ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 1D ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 50% ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬਿल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग दे विच से डिफरेंट फ्लोर्स है, ठीक। तो आ ग्राउंड आ गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना, एंड सो ऑन। हुण मान लो एक पर्सन इस पॉइंट पे खड़ा हुआ और वो की कर रहा कि ये बिल्कुल सामने, हुण गल नूं समझियो पुत, ये सामने एक होर बिल्डिंग है। तो ये बेटा वो की कह रहा कि वो पर्सन, आ वाला पर्सन, तो इस आ साडा ग्राउंड फ्लोर है, आ फर्स्ट फ्लोर है, आ सैकेंड फ्लोर, ते जेड़ा पर्सन इत्थे एक पर्सन खड़ा हुआ और आ एक पर्सन इत्थे खड़ा, तो वो की करना चाहता कि वो एक, मतलब हुण चलो अजकल तो आप कह दीए मोबाइल है साडे को सारे को, है ना, बट मान लो कि दोनों को मोबाइल फोन्स नहीं है या इंटरनेट प्रॉब्लम करके वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो आ वाला जो पर्सन है वो इस पर्सन के कोल कोई मैसेज सेंड करना चाहता, तो वो की करता एक कागज के ऊपर कुछ नोट करता, उस कागज को, है ना, वो एक छोटे जे पत्थर के ऊपर लपेट के थ्रो करता होरिजोंटली, होरिजोंटली थ्रो करता, और ये वाला जो पत्थर है ना, ये इत्थे पहुंच जाता है। हुण इस केस दे विच बेटा तुसीं समझना जरूरी है कि ये जिहड़ी गैप है दो बिल्डिंग्स दे विच, ये की हो गई रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, और आ जो डिफरेंस है ये की हो गई हाइट। तो यू एच एंड आर द आपस च रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़िया होया। तो इस प्रॉब्लम दे विच आ वाला फार्मूला साडे काम आएगा, है ना। दूसरा फार्मूला किहड़ा काम आ सकदा बेटा कि इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टोटल टाइम है, अगर वो टाइम ऑफ फ्लाइट है टी, आप भी निकाल सकते हैं कि फार्मूले तो √2h/g, है ना। तीसरा जो रेंज है, तो रेंज की वैल्यू इतों ही निकल रही है, तो टाइम तो भी निकल सकती है। मतलब ये डिफरेंट फार्मूलाज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लिए साडे माइंड दे विच आने चाहिए। मतलब जो असी थ्योरी की प्रैपरेशन करनी है, तो अगर ये सारे फार्मूला रिलेटेड विद होरिजोंटल प्रोजैक्टाइल साडे माइंड च साइमल्टेनियसली आ रहे हैं,
तो इट मीनस असी उस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ टैकल कर सकते हैं। तो अगर नहीं आ रहा इट मीनस हाले साडा थ्योरी पोर्शन वीक है, उन्होंने एक बार होर रिवीजन की लोड़ है। तो इस मतलब जो टैक्टिक्स कह लो, अप्रोच कह लो, ये नाल नाल अडॉप्ट करो। मतलब थोड़ा थोड़ा थ्योरी पोर्शन रिवाइज बार बार करो। ये ना समझो भी एक बार कर लिया सी थॉरली हुण चलेगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो थ्योरी की इंपोर्टेंस नू समझना बहुत जरूरी है। मतलब हुण तुहानू स्टार्टिंग च लगदा वा कि ये टाइम वेस्ट हो रहा, इको चीज नू बार बार पढ़ रहे हैं, बट अदरवाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व करन च तुहानू हेल्प करेगा। हुण बेटा आपां अज जिहड़ी गल शुरू करनी है ना, न्यू टॉपिक है, वो की है, ਉਹਦਾ हेडिंग लिख लो, दैट इज तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बेटा बोल ਦਿੰਨੇ ਆ एंगुलर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल च असीं की कीता सी, पार्टिकल नू थ्रो कीता सी विद सर्टन वेलोसिटी बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पर जे तुसीं किसी भी पार्टिकल नू थ्रो करते हैं पर कितना इनकलाइंड डायरेक्शन च, इनकलाइंड डायरेक्शन च, तो उस प्रोजेक्टाइल नू असीं बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल, क्योंकि एंगल बन रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नाल सम एंगल बना रही है। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी बोल देने हैं बेटा उसनों, तो उसनों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोल देने हैं। तो हुण अज आपां इस टॉपिक नू स्टार्ट करना है। हुण सब तो पहला तुसीं डायग्राम ड्रॉ करनी है। बेसिक टर्म्स वही है, तुहानू की दस्सिया सी कि जिस जगह तो प्रोजेक्टाइल थ्रो हो रहा वो साडे लई है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिन्नी वेलोसिटी नाल थ्रो हो रहा वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी। और बेटा फिर तुहानू की दस्सिया सीगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन दे नाल जदों भी असी डील करना या उहदे नाल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुहाडे दिमाग 'च इंप्रैशन रहना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकल लाइन है। और अगली गल ये इंप्रैशन भी नाल कैरी करना कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा वर्टिकल प्लेन दे विच होएगा। तो वर्टिकल प्लेन एक्स वाई प्लेन उन्होंने नाम दे देंगे, और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होएगी। ये बेसिक टर्म्स जिहड़ियां हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नाल जुड़ियां सी वही होणगियां। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नू असीं जिथों थ्रो हो रहा उन्होंने यूजली असीं ओरिजिन मान के चलते हैं। तो हुण देखो बेटा गल नू सुनो कि अगर आपां एक हॉरिजॉन्टल लैवल कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड लैवल है, तो मान लो तुसी इस पॉइंट तो ऑब्जेक्ट नो थ्रो कर रहे हैं, तो इस पॉइंट तो जदों तुसी ऑब्जेक्ट नो थ्रो कर रहे हैं बेटा, तो ये पॉइंट तुहाडे लई होएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जिहड़ा असी यूजुअली ओरिजिन मानते हैं। तो ये ओरिजिन आ गया। अच्छा हुण बेटा आ जिहड़ी लाइन है ये तुहाडे सामने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इनू असी आम तौर पर एक्स एक्सिस मानते हैं जदों प्रोजेक्टाइल कंसैप्ट पढ़ते। और आ जिहड़ी लाइन है पुत, आ वाली लाइन ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और इनू असी वाई एक्सिस कहते हैं। और एंगुलर या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल दे विच असी वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव लेनी, जबकि पिछले वाले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल च असी अपनी कन्वीनियंस दे लई वाई एक्सिस डाउनवर्ड पॉजिटिव लई सी, अपवर्ड नेगेटिव सी, पर इत्थे असी अपवर्ड वाई एक्सिस नू पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो मतलब इस प्रोजेक्टाइल दे विच जो साडे लई अपवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो इट मींस डाउनवर्ड नेगेटिव हो गई। मतलब जेडी भी वेक्टर क्वांटिटी डाउनवर्ड है वो नेगेटिव आएगी, जेडी अपवर्ड है पॉजिटिव आएगी।
तो ये ध्यान च रख लेना भी असी इस टॉपिक नू करते वक्त की अज्यूम किया ना अपने माइंड दे विच, तो वो एज सच होएगा। फिर बेटा हुण जदों तुसी ओ पॉइंट तो ऑब्जेक्ट थ्रो करता, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह पाथ फॉलो करता होया जमीन ते आके गिरेगा। हुण जिहड़ा तुहाडा ओ है वो की है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और इसनू अगर ओरिजिन मन्निया और एक्स वाई प्लेन दे विच ये ओरिजिन 0 0 आ जाएगा। और अगेन जिस वक्त असी पार्टिकल नू थ्रो किया वा, तो वो साडा जीरो टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है ना, उन्होंने जीरो टाइम मान लिया। हुण जदों तुहाडा पार्टिकल वापस इत्थे आएगा बेटा ए ते, हुण थोड़ा ध्यान दियो, जिहड़ा ए पॉइंट है इनू असी की कह रहे हैं, इस जगह पे पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जिथे लैंड किया ना जमीन पे वापस आ गया, और ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये दोनों दा लेवल होरिजोनटल लेवल सेम है। अच्छा हुण गल नूं सुनो, क्योंकि जिहड़ा तुहाडा इस आर्टिकल इस डायग्राम दे विच जिहड़ा पॉइंट ऑफ लैंडिंग है ओदा होरिजोनटल लेवल और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दा सेम है ना। तो इस केस दे विच जिहड़ा ओ तो ए तक पहुंचण वाला टाइम है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। ਉਹਦੇ बारे मैं बाद चो गल करदा, पर हाले फिर वापस आओ। हुण बेटा जिहड़ा ए पॉइंट है, क्या तुसी ਇਹਦਾ y कोआर्डिनेट लिख सकते हैं? जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जिन्ने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस के उपर है उन्होंने लिए y जीरो होएगा ना, ये तुसी मैथमेटिक्स भी पढ़िया होया। तो जिन्ने भी पॉइंट्स y एक्सिस के उपर है उन्होंने लिए x जीरो होएगा, तो ये पॉइंट जीरो आ जाएगा। पर हाले मैं ये बारे कोई गल नहीं कर रहा, जिहड़ा एक्स कोआर्डिनेट ए का कितना होएगा वो बारे मैं हाले कोई गल नहीं कर रहा, वो बारे भी मैं करांगा। अच्छा हुण बेटा दोबारा सोचियो, जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है जिसनों असी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, तो क्या इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाल है कि वाई वाल है, कि दोनों वाल ही नहीं है? दस सकते हैं? इन बिटवीन है ना, हाँ एक्स वाई प्लेन च। तो आप बेटा हम ध्यान ना रखो, अगर आप इस यू नो जिहड़ा इनिशियल वेलोसिटी है या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, तो अगर आप इनू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कन्वर्ट करना, तो की करांगे? हाँ तो आप पुत्र इदा करांगे भी इथों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता ना, तो आ जिहड़ा वेक्टर आएगा दिस वेक्टर, तो आ वाला वेक्टर u वेक्टर का की है x कंपोनेंट, u x, और आ वेक्टर u y, एंड अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन, इस ट्राइंगल u वेक्टर के बराबर होएगा ux वेक्टर प्लस uy वेक्टर। ठीक है, हुण बेटा जिहड़ा ux वेक्टर है आ वाला वेक्टर दिस वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं ux, और यदि डायरेक्शन है आई कैप। तो जिहड़ा uy वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं uy, और यदि डायरेक्शन है जे कैप। तो आ साडे कोल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। हुण गल नूं सुनियो पुत्र, ध्यान नाल सुनियो, अगर अगर आ थोड़ी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है जिन्होंने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, तो अगर थानू ओदे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, नोन है, दिते हुए है, तो क्या तुसी इनिशियल वेलोसिटी दा या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दा मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं? यस, क्यों नहीं, अंडर रूट है ना।
इथों लिख सकते हैं आप। तो दूसरी गल बेटा, अगर थानू ध्यान नाल गल सुनियो, तो अगर थानू बेटा ये दसिया जाए, लिसन, कि जिहड़ी थोड़ी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, इट इज मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो आ वाला एंगल थानू बेटा दसिया गया थीटा। हुण इत्थे ध्यान रखना, हुण इस आर्टिकल जिहड़ा थीटा है, दैट इज द एंगल मेड बाय velocity of projection with horizontal x axis और horizontal axis, तो थीटा। तो अगर बेटा असी थीटा एंगल मेड बाय velocity of projection with horizontal axis है, with x axis है, तो उस केस दे विच क्या तुसी आ जिहड़ी आ वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आ साइड यू एक्स है, आ साइड यू वाई है और आ यू है, तो cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यू एक्स आ जाएगा यू cos थीटा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा की होएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना, ये मैग्नीट्यूड यू होएगा, तो यू वाई बाई यू, तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। हुण गल नूं समझियो, देखो अगर थानू कहा जाए एक प्रोजेक्टाइल थ्रो होया मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक, ता उस प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, मतलब यू एक्स, ओदी वैल्यू है यू cos 60 और यू वाई की वैल्यू आ जाएगी यू sin 60, और u की वैल्यू अगर थानू दिती हुई है से 20 मीटर पर सेकेंड, तो यू एक्स की बन जाएगा 20 cos 60 और यू वाई बन जाएगा 20 sin 60। उतों आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स की। अच्छा, हुण बेटा अगर थानू बोले कि एक प्रोजेक्टाइल थ्रो होया विद वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो हुण इस केस दे विच यू एक्स कितना बनेगा यू cos 30, तो 30 इंटू cos 30 डिग्री, और यू वाई कितना बन जाएगा 30 इंटू साइन 30 डिग्री, है ना, वो वैल्यूज पुट हो जाएंगी। पर जे हुण गल नूं समझो पुत्र, जदों सानू मतलब ये जिहड़ा मैं आर्टिकल थानू करवा रहा वां, ये नाम इहदा की है एंगुलर प्रोजेक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, मतलब जिहड़ा पार्टिकल थ्रो हो रहा ओदी इनिशियल वेलोसिटी ना तो पूरी तरह नाल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च है, ना पूरी तरह नाल वर्टिकल डायरेक्शन च है, वो इनक्लाइंड है, और इस इनक्लाइंड दी जो एंगल दी वैल्यू है वो थीटा है, बट थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल दे नाल एंगल है। तो उस केस दे विच इस इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दा एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा आएगा और y कंपोनेंट u sin थीटा आ जाएगा। हुण ये तो हो गया साडे सामने अबाउट इनिशियल वेलोसिटी, जिसनों वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बारे गल करते हैं। हुण एक्सेलरेशन बारे तुसीं की कह सकते हैं बेटा, क्या तुहाडे चों कोई स्टूडेंट दस सकता कि जिहड़ा प्रोजेक्टाइल है ओदी एक्सेलरेशन कितनी होएगी, किस तरफ होएगी? हाँ, शाबाश। तो एक गल बड़ी क्लियर है बेटा, तो देखो ये गल हमेशा लिए याद रखो, क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ प्रोजेक्टाइल की गल करते हैं तो प्रोजेक्टाइल वर्ड सुन के साडे दिमाग च आ जाना चाहिए कि जिहड़ा पार्टिकल मूव करेगा वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी करेगा, और जदों भी कोई पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी सॉरी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एक्सेलरेशन है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होएगी,
और उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल जी के बराबर होएगा, है ना। तो ये असी कंसीडर करते हैं। सो ਇਹਦਾ मतलब चाहे प्रोजेक्टाइल एंगुलर है चाहे हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सेलरेशन, तो इतने मैं ड्रॉ कर एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड जी है, पर हुण थोड़ा ध्यान दियो पुत्र, जी पर डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और इस टॉपिक दे विच असी डाउनवर्ड नू नेगेटिव लिया वा, जबकि पिछली बारी पॉजिटिव सी ना, इस करके इत्थे माइनस जे कैप। तो ये नोट करने वाली गल है। अच्छा, हुण अगर पुत्र थानू मैं दसा कि एक्सेलरेशन के बराबर है माइनस जी जे कैप, तो हुण सोच के आंसर देना कि अगर मैं थानू पूछना कि इस एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना वा, क्या तुसी आंसर कर सकते हैं? एंड वाई कंपोनेंट ए एक्स कितना आएगा पुत्र? चित्राक्ष, 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 चित्राक्ष तेरी आवाज नहीं आ रही। गर्व, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी इंटू माइनस जे कैप किस तरह आई, समझ लग चुका मैनू? तो क्या तू मैनू इस एक्सप्रैशन में देख के दस सकता कि एक्स कंपोनेंट ते वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होएगा? और वाई ए साइन थीटा। राइट हैंड साइड नजर आ रही है पुत्र? अगर थोड़े सामने एफ वेक्टर लिखा होए 6i कैप प्लस 4j कैप, तो क्या फोर्स वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दस सकते हैं? गर्व, गर्व, फोर्स वेक्टर नजर आ रहा है मैनू बेटा? इस फोर्स वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है? 6i कैप। 6 हो गया। हुण इत्थे तू मैनू आंसर एफ कॉस थीटा क्यों नहीं किया? हुण दोबारा एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना और ए वाई कंपोनेंट? जे कैप का डायरेक्शन है ना, तो माइनस जी एंड 0। ठीक है ना। राइट साइड पे देखो बेटा, तो राइट हैंड साइड पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, तो क्योंकि आई और के मिसिंग है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का एक्स और जेड कंपोनेंट्स जीरो ही है, और जे कंपोनेंट की वैल्यू माइनस जी है।
तो माइनस जी मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन नाल आ रही है ना, तो ये पॉइंट आ गया। सो इत्थे तक किसी को कोई डाउट? कृष्णा, मान्या, भाव्या, लाव्या, मायशा, खुशी, रक्षित, विश्व, विश्व, वंश, ओके, आर्यन, क्लियर है। सो देखो बेटा, हुन जो आ वाली डिस्कशन है ना, हुन इस डिस्कशन ਨੂੰ मैं पहला हाले ਆਪਾਂ थ्योरी वाल नहीं जा रहे, पहला कंसैप्ट ਨੂੰ क्लीयर करिए भी प्रैक्टिकली जो इन्फॉर्मेशन है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह अपने आप ਨੂੰ समझाना भी की गिवन है, की फाइंड आउट करना। तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने लिखो एक स्टेटमेंट लिखनी है, एक स्टेटमेंट लिखनी है, ए पार्टिकल इज, a particle is projected with velocity, a particle is projected with velocity 10 meter per second in a direction, in a direction making an angle of 60 degree with horizontal line, making an angle of 60 degree with horizontal line. Find horizontal and vertical component of initial velocity. ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ux uy ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਗੇਨ, क्योंकि प्रोजैक्टाइल च x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, y एक्सिस वर्टिकल है, तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ कि ux निकालना वा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, uy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ गिवन की है, ये हले ਆਪਾਂ कंसेप्ट स्टार्ट किया, तो ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ गिवन है u, u ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ बेटा, टेन मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल गिवन है थानू वो किहदे नाल दिता, होरिजोंटल दे नाल, होरिजोंटल दे नाल है ना, तो वो थीटा दिता विद होरिजोंटल। तो आ वाली डायग्राम च भी जिहड़ा एंगल है वो विद होरिजोंटल ही है, ਇਹਦਾ मतलब तुसी ux निकालने ਲਈ u cos थीटा ते uy निकालने ਲਈ u sin थीटा यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा ux कितना आएगा, लाव्या 5 मीटर पर सेकेंड एंड uy 10, हाँ 10 रूट, सॉरी 5 रूट 3, हाँ क्योंकि 2 नाल नीचे आना ना √3/2, तो 5 √3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके दे नाल आपां इंटरप्रेट करना। हुण दूसरी गल लिखो पुत्र, सेकंड न्यूमेरिकल लिखियो, a particle is projected a particle is projected with 20 meter per second making an angle of 60 degree with vertical, making an angle of 60 degree with vertical. (20 meter per second), making an angle of 60 degree with vertical. Find the horizontal and vertical components of initial velocity. Find the horizontal and initial components of, horizontal and vertical components of initial velocity. Horizontal and vertical components of initial velocity. ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਲਿਸਨ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ux ਔਰ uy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਵਿਦ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ, वर्टिकल ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਇਹ वर्टिकल ਨਾਲ थीटा एंगल है तो आ एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। आ दोनों एंगल्स बराबर होंगे है ना, क्योंकि आ पैरेलल लाइंस है दोनों, आ लाइन क्रॉस कर रही दोनों, तो आ एंगल्स इक्वल होंगे ना, ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना तुसी। हुण गल नूं सुनो, हुण बेटा क्योंकि हुण थीटा आ है तो आ है परपेंडिकुलर, आ बेस है, आ हाइपोटेन्यूज है, तो हुण cos थीटा की वैल्यू की आएगी, ते sin थीटा की वैल्यू uy की वैल्यू u cos थीटा, ux की वैल्यू u sin थीटा, है ना, ये आ जाएगी। गल नूं समझ आई है, हम गल की समझाई है, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ux u cos थीटा ਹੁੰਦਾ, uy u sin थीटा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ux u cos थीटा ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ uy u sin थीटा ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ थीटा एंगल होरिजोनटल नाल बनाना। पर जे मान लो थोड़ा एंगल वर्टिकल नाल बन रहा तो फिर ux u sin थीटा ते uy u cos थीटा हो जाना ना, जिदा इत्थे आया। तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ux u cos थीटा uy u sin थीटा ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ वर्टिकल दे नाल एंगल दिता वा थीटा तो फिर ux की वैल्यू u sin थीटा ते uy की वैल्यू u cos थीटा यूज होएगी। सो ये पॉइंट समझ आई है थानू सारे नू, किसी नू कोई किसी तरह का डाउट बेटा? हाँ, तो इंपॉर्टेंट गल जी समझण वाली वो ये है ना कि ये कि आप आर्टिकल करन लगे ux नू u cos थीटा ले लिया, क्यों लिया ये समझ आनी जरूरी है और किस कंडीशन च लिया, तो इसनू फॉलो करना जरूरी है।